Good evening everyone dear students. Our next topic for 11th class is average speed. और प्यारे बच्चों, जैसा इससे पहले एक टॉपिक हमने अपलोड किया था एवरेज वेलोसिटी, तो बिल्कुल वैसा ही ये एवरेज स्पीड है. एंड डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक की जो डेफिनेशन वगैरह है वो तो बड़ी इजी है, लेकिन जो इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग. तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने डेफिनेशन इसकी पहले ही लिख दी है. जैसा आप जानते हैं बच्चों, हमने एक डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट वाज चेंज इन पोजीशन. एक हमने डिफाइन किया था पाथ लेंथ, या कह सकते हैं हम डिस्टेंस. एवरेज वेलोसिटी में हमने किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड में हो जाएगा हमारा टोटल पाथ लेंथ और यू कैन से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. और प्यारे बच्चों, हमने ये भी आपको बताया था कि जो ये डिनोमिनेटर है हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस वाज T2 माइनस T1 या T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. और टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये भी हमने आपको बताया था. तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है हमारा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो एवरेज स्पीड भी हमारा हमेशा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रहेगा. नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो हमें एवरेज स्पीड के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट देगा. डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक वन डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जिसको हमने लिया है रेफरेंस पॉइंट. हमने इस पॉइंट को लिया है जिसको हमने कहा है x इक्वल्स 0. एक कार है या कोई भी पार्टिकल है बच्चों, हम पार्टिकल ले लेते हैं. एक पार्टिकल है जो पॉइंट A पर है. A से वो पार्टिकल डियर स्टूडेंट B तक जाता है. तो हमने यहां पर हमारा जो एग्जांपल लिया है, जिससे अब देखिए बच्चों, हम यहां पे टोटल आपको 1 2 3 4 कंसेप्ट्स बताएंगे. तो पहला जो एग्जांपल है हमारा, इस एग्जांपल में हमने माना है मोशन फ्रॉम A टू B. A टू B में हमारा कोऑर्डिनेट फॉर A इज 100 मीटर. आप देखेंगे हमारा इनिशियल जो पोजीशन है दैट इज 100 मीटर. कोऑर्डिनेट ऑफ B, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 400 मीटर. और टाइम हमने यहां पे मान लिया प्यारे बच्चों कि पार्टिकल जो है A पर था 12:0:0 यहां पर हमारा पार्टिकल पहुंच गया 12:01:0. तो डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी xb माइनस xa, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिवाइडेड बाय tb माइनस ta. तो पहले बच्चों xb माइनस xa, 400 माइनस 100 इट इज 300 मीटर, डिवाइडेड बाय tb माइनस ta. प्यारे बच्चों, यहां पर 12:01 हुआ है, यहां 12 बजा है, तो टोटल 1 मिनट लगा, यानी 60 सेकेंड्स. आपके पास ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी. और प्यारे बच्चों, हमारी एवरेज स्पीड यहां पर होगी पाथ लेंथ. पाथ लेंथ का मतलब मैंने आपको समझाया था कि आप कितना चले. तो A से B पर आप चले 300 मीटर. आपसे कोई पूछे कितना चले, तो आपका आंसर होगा 300 मीटर. और टाइम इतना ही है, क्योंकि 12 बजे यहां A पर है, 12:01 पे आप B पर है, तो टाइम आपका आ गया 60 सेकेंड. योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड. इस एग्जाम्पल से जो कंसेप्ट हमें मिला है, वो कंसेप्ट ये मिला है प्यारे बच्चों, इफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए पार्टिकल इज in a
वन वे straight line motion, its average speed and magnitude of average velocity are same। प्यारे बच्चों, यहां मैंने वर्ड लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस वर्ड पे मैं इस लास्ट में जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में है और वन वे है, वन वे मतलब बिल्कुल सीधा एक ही तरफ जा रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम अपना दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी में डायग्राम हमारा यही रहेगा प्यारे बच्चों। अब आप इसमें क्या करते हैं, आप गए ए से बी पर और फिर वापस आ गए यहां सी पर, यानी योर मोशन इज ए टू बी देन टू सी। तो प्यारे बच्चों, एक्स ए 100, एक्स सी 200 मीटर, और टाइम बच्चों यहां हम टाइम को अलग कलर से लिख देते हैं। यहां पर आप आ जाते हैं 12:01 पर। तो इस मोशन का ए से बी से सी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्स सी माइनस एक्स ए, क्योंकि अपने को क्या लेना है, चेंज इन पोजीशन। फाइनली हमारा पार्टिकल सी पर है, इनिशियली ए पर था। अब बीच वाले को कंसीडर नहीं करूंगा मैं, हमें सिर्फ क्या देखना है, फाइनल पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी विल बी एक्स सी माइनस एक्स ए विच इज 100 मीटर, 200 माइनस 100 इज 100 मीटर बाय टाइम। ए का टाइम 12 बज रहा है, सी का टाइम 12:01 यानी 1 मिनट 40 सेकंड इसको लगा है। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड और 100 सेकंड हो गया, इट इज 100 सेकंड। योर आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड। ये हमारी हुई एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड, मैं कलर थोड़ा अलग ले लेता हूं, जगह कम है, ये ठीक रहेगा। एवरेज स्पीड यहां पर है बच्चों, टोटल आप कितना चले। तो जब मैंने आपसे पूछ लिया आप कितना चले, तो आप कहेंगे 300 मीटर तो मैं यहां गया और 200 मीटर में वापस आया। ये एक टुकड़ा 100 मीटर का है, 100 200 300, फिर वापस एक टुकड़ा ये 400 और ये 500। तो आप टोटल चले कितने प्यारे बच्चों, 500 मीटर, और टाइम आपका लगा 100 सेकेंड। योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या कंसेप्ट आया, ध्यान से देखो बच्चों। ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी कि अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन बदली, क्योंकि देखिएगा जब तक वो सीधा जा रहा था तो हमारा आंसर आ रहा था सेम 5-5। अभी इसने क्या किया, बी पर जाकर के अपनी डायरेक्शन बदल ली। अगर पार्टिकल डायरेक्शन बदलता है तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से प्यारे बच्चों ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट, इफ द पार्टिकल बैक ट्रैक्स का मतलब वापिस होता है, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, ये वर्ड मत भूलना प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसमें इन दोनों कंसेप्ट से आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कंसेप्ट से आप ये लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड
या तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा बराबर या होगा उससे ज्यादा। प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम्पल में वो इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि और तीसरी तरह का कोई मोशन हो ही नहीं सकता रेक्टिलिनियर मोशन में, क्योंकि आपको इस चैप्टर का ही नाम क्या, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप सीधा चलेंगे तो यूं चलेंगे या यूं चलेंगे। तो प्यारे बच्चों दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो एवरेज वेलोसिटी कम होगा इस एवरेज स्पीड से या फिर उसके बराबर होगा। प्यारे बच्चों अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैंने कह दिया पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा पॉइंट डी था। अभी प्यारे बच्चों पार्टिकल क्या करता है, ध्यान से देखना बच्चों, पार्टिकल जाता है ए से बी और बी पर जाने के बाद आ जाता है वापिस फिर से वहीं। यानी अब की बार हमारे एग्जाम्पल में ए से बी से ए, एवरेज वेलोसिटी उससे पहले हमारा एक्स ए 100 और हमारी फाइनल पोजीशन भी एक्स ए ही है 100, और टाइम यहां हमने लगा दिया प्यारे बच्चों, यहां 12 बज रहे थे 0 सेकेंड, यहां पे 12:01 और यहां वापिस आता है 12:02 पर, यानी 1 मिनट जाने का 1 मिनट आने का। तो प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी 0, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोजीशन सेम है। तो मैं एक्स ए में से एक्स से घटाऊंगा, आई विल गेट 0। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमारी होगी टोटल कितना चले, तो आप कहेंगे 1 2 3 300 मीटर गए, 300 मीटर आए, तो 600 मीटर बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड, इट्स 5 मीटर पर सेकेंड प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट इन दिस केस, अभी इसी एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, मैं वो लिखूंगा नहीं, वो ये है प्यारे बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब, ध्यान से सुनना, एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि आप चले नहीं, आप चले हैं फिर भी एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ मोशन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, यानी एवरेज वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और घट के 0 भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ही बढ़ेगा, ये कभी बच्चों घटेगा नहीं, और ना ही ये एक बार चलने के बाद 0 होगा। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अब मॉडिफाई करते हैं। कैसे? आप गए ए से डी और डी से ए, आप यहां ए से डी गए और डी से वापस ए पर आए, और टाइम आपने यहां भी बच्चों 2 मिनट ही लिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 0 है, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमारा क्या है, टोटल पाथ लेंथ, आप कितना चले हो। तो आप प्यारे बच्चों ए से चले, देखना 100 200 300 300 ऐसे चले और 300 ही आप वापस आए, इट इज 600 मीटर। टाइम हमने 2 मिनट लिया था, 120 सेकेंड, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। इससे हमने क्या सीखा वो ध्यान से देखो बच्चों, दोनों रिजल्ट से क्या सीखा। प्यारे बच्चों दोनों में एवरेज वेलोसिटी 0 है, दोनों में एवरेज स्पीड 5 है। यानी अगर मैं आपको ये डेटा देता हूं या ये डेटा देता हूं, डेटा इज सेम बट देयर जर्नी इज डिफरेंट। इस केस में वो इधर जाके आ रहा है, इस केस में इधर जाके आ रहा है, और जरूरी नहीं है 2 केस, मैं तीसरा केस भी ऐसा बना सकता हूं जिसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगा, 0 और 5 ही रहेगा, बट आपका मोशन अलग रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात? भाई आप यहां से ऐसा भी कर सकते हैं कि
और कोई ऑप्शन सोच कर दे, ठीक है। और अगेन यू कैन गेट v इक्वल 0 एंड एवरेज स्पीड इज 5। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी मालूम है किसी भी मोशन की, एवरेज स्पीड मालूम है, फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट कैसे चला है, उसका मोशन किस तरह था, वो किस दिशा में गया, वो कहां रुका, कुछ नहीं बता सकते डाटा होने के बावजूद भी। तो हमारा ये कंसेप्ट ये मिला बच्चों हमें लास्ट, द नॉलेज ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी cannot provide us the information about the course of motion या details of motion। अब प्यारे बच्चों, एक जो मैंने कहा था कि लास्ट का जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम रेड कलर से लिखने की कोशिश करेंगे। वो लास्ट जो हमारा कंसेप्ट था उसमें मैंने कहा था कि मैं इसकी बात करूंगा मैग्नीट्यूड की। ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनो ध्यान से। एक सिंपल सा यहां पे मैं लिखता हूं, एक एवरेज स्पीड है प्यारे बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड, और ये एवरेज वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं प्यारे बच्चों, इनमें एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है? ठीक है, इसका जवाब हम आगे आने वाले लेक्चर में देंगे। इनमें एवरेज वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड में कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है? हालांकि जवाब मैं इस लेक्चर में इनडायरेक्ट रूप से दे चुका हूं, बट स्टिल थिंक ओवर इट, और अगले इससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में हम इसका जवाब दे देंगे आपको। बट प्लीज थिंक ओवर इट कि व्हाट इज योर आंसर। अगर आपका आंसर है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है, तो आपका जवाब गलत है। अब इसका सही जवाब आप सोचिएगा। और प्यारे बच्चों, ये है वो चौथा कंसेप्ट। हालांकि मैं बताने वाला था लेकिन अभी मन में आ गया कि पहले थोड़ा आप सोचिएगा, क्योंकि लॉकडाउन है, खाली बैठे हैं, तो एटलीस्ट दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइएगा कि इसमें कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, आंसर 20 मीटर पर सेकेंड इसका नहीं है। सही आंसर आप पता करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।